राम राम किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गेहूं की एक बहुत ही अच्छी खरपतवार नाशक दवा जो कि सकरी और चौड़ी पत्ती पर बेहतरीन नियंत्रण प्रदान करती है और जिसका नाम है टोटल, इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो संपूर्ण जानकारी दूंगा कि यह कितने प्राइस में मिलती है और इसमें टेक्निकल क्या है, कौन कौन से खरपतवारों को ख़त्म करती है, कैसे इसे मिक्स करना चाहिए, किन स्थितियों में छिड़काव करना चाहिए और कितना अच्छा इसका रिजल्ट आता है और क्या दुष्परिणाम देखने के लिए मिलती हैं। इत्यादि सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसा कि रात हो जाती है अक्सर, तभी मुझे टाइम मिलता है, तो ऐसे में मुझे रात में ही अक्सर वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। इसमें फिलहाल बात कर रहे हैं हम टोटल की, जिसमें हमें सल्फोसल्फ्यूरान 75% प्लस मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 5% WG के फार्मूलेशन में मिलता है। इसमें जो सल्फोसल्फ्यूरान है, यह सकरी पत्ती की खरपतवार नाशक दवा है। साथ ही साथ कुछ हद तक जो है चौड़ी पत्ती के खरपतवारों पर भी काम करती है। इसीलिए इसमें मेटसल्फ्यूरान मिथाइल जो कि चौड़ी पत्ती की खरपतवार नाशक दवा है, यह सिर्फ 5% ही मिलाई गई है, क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन से चौड़ी पत्ती के जितने भी खरपतवार होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो यह सकरी और चौड़ी दोनों प्रकार के खरपतवारों को खत्म करने के लिए पर्याप्त होती है। बात करें तो यह यूपीएल कंपनी से आती है और इसके अंदर हम पैक खोलेंगे तो अभी हम इसमें बता रहे हैं। इधर हम पैक खोल रहे हैं तो इसमें हमें 2-3 चीज़ें मिलती हैं। पहली तो ये हमें आधा लीटर का जो है सर्फेक्टेंट देखने के लिए मिलता है। 500 ml सर्फेक्टेंट है। ये एक स्टिकर है जो कि पौधों को हरियाली देने का भी काम करता है, साथ ही साथ दवाओं को पत्तियों पर चिपकाने का भी काम करता है। इससे जो है, अगर इससे रेन फास्टनेस बढ़ जाती है, अगर 1-1.5 घंटे में बरसात भी होती है तो दवा की असर जो है वो बेकार नहीं होते हैं। दूसरा इसमें मिलता है हमें, ये हमारी मुख्य दवा है, इसी से सारा काम होना है, सारे खरपतवार इसी से खत्म होने हैं। और यह देखा जाए तो 16 ग्राम की मात्रा में हमें देखने के लिए मिलती है। चलिए इसे रख देते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर हमें एक लीफलेट जो है वो मिलता है, जिसमें सारी जानकारियाँ लिखी हुई होती हैं। अब जैसा कि 1 एकड़ के लिए 16 ग्राम पर्याप्त है। बाकी आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो ये दिया हुआ है लीफलेट, इसे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, खरपतवारों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन से खरपतवारों को यह खत्म करने का काम करता है। जैसे फलारिस माइनर, रूमेक्स एसपी, चिनोपेडियम एसपी, मेलिलोटस एल्बा, एनगालिस एवेंसिस, मेडिकागो डेंटिकुलाटा, कोरोनेप्सिस डिडिमस। तो यानी कि हम अपने यहाँ के क्षेत्रीय भाषा में अगर हम बात करें तो यह मंडूसी, गेहूं के मामा, गुल्ली डंडा और जो भी नामों से, क्योंकि मंडूसी के कई नामों से कनकी नाम से भी जाना जाता है, तो फाइनली जो भी आपके यहाँ कहा जाता हो, बेसिकली 2 ही खरपतवार होते हैं सकरी पत्ती में, एक मंडूसी, दूसरी गेहूं के मामा, दोनों को खत्म करेगी। साथ ही साथ चौड़ी पत्ती में अगर देखा जाए तो कांटा, गांजा, भांग, बथुआ, बनगजरा, चटनी मट्टी जैसे खरपतवार होते हैं, सभी को खत्म करने का काम करेगी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, खरपतवार छिड़कने और फसल काटने के बीच का अंतर। तो खरपतवार नाशक लिखना चाहिए यहाँ पर, खरपतवार नाशक छिड़कने का और कटाई के अंतर, मतलब बेटिंग पीरियड जो है 110 दिन का होता है, यानी कि इसे काफ़ी कम दिन में 1 महीने के अंदर अंदर पड़ जानी चाहिए, क्योंकि हमारी फसलें जो हैं 130 से 140 दिन के अंतराल की होती हैं, तो जिससे कि इस दवा का असर जो है वो हमारे जो अनाज में ना होने पाए। तो 1 महीने के भीतर इसका प्रयोग करना सबसे ज़्यादा अच्छा होगा और तभी यह जो है अपना बढ़िया रिजल्ट भी दे पाती है। बाकी ज़्यादा जानकारियाँ जो दी गई हैं वो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। मिश्रण बनाना कैसे है ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है और ये आपको बाहर भी देखने के लिए मिल जाएगा डिब्बे पर। तो डिब्बे पर यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि कैसे आपको सॉल्यूशन बनाना है। वैसे आप अपने हिसाब से सॉल्यूशन बना सकते हैं। हम लोग सॉल्यूशन अलग तरीके से बनाते हैं। जैसे 8 टंकी के लिए बनाना है तो 2 गिलास हम मान लेते हैं, इसमें जो है सर्फेक्टेंट मिलेगा, बाकी 3 गिलास पानी मिला करके और इसमें हम अपनी जो ये पाउच वाली दवा है उसे मिला लेते हैं। सॉरी, 6 गिलास पानी में इसे हम मिलाते हैं। तो 6 गिलास और 2 गिलास सर्फेक्टेंट, यानी कि
6 2 8 8 गिलास तैयार हो जाता है और फिर 8 टंकी पानी में इसका हम छिड़काव कार्य 1 एकड़ खेत में कर देते हैं, जिससे हमें बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। अब एक बात का आप खास ख्याल रखिएगा, इसे 1 महीने के अंदर यानी कि 21 दिन पर आप सिंचाई कर दीजिए, 4 से 5 दिन में उसमें चलने लायक हो जाएगा और ऐसे ही समय में इसका आप प्रयोग कर लीजिए, तभी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, अन्यथा इसके रिजल्ट जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। बाकी इसकी टॉक्सिसिटी देखते हैं, तो टॉक्सिसिटी जो है वो ग्रीन लेवल की है, यानी पशु पक्षी और मनुष्यों के लिए सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित होती है। और एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये सल्फोसल्फ्यूरान है, तो यह सिर्फ ऐसी फसलों में प्रयोग करने की आवश्यकता होती है जहाँ पर अगली फसल जो है धान की या कपास की ऐसी लगानी हो, वहाँ पर भी आप वहीं पर ही आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ से मक्का वक्का लगानी होती है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, ये सब लगाना है, तो वहाँ पर आप इसे प्रयोग मत कीजिएगा, उसके लिए अनुशंसित नहीं होती है सल्फोसल्फ्यूरान। क्योंकि और जहाँ पर जल भराव की स्थितियाँ हैं, मत्स्य पालन का काम होता है, वहाँ पर भी आप इसे नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि अभी डालेंगे तो आगे जा कर के इसका असर दिखेगा, जो कि मछलियाँ मर सकती हैं। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसके, तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसकी प्राइस की बात करते हैं, तो इस साल इसकी प्राइस 400 रुपये की आती है। और आपको बता दें हम कि हमारे यहाँ 1 एकड़ में 5 बीघा होता है, लेकिन फ़िलहाल इसे 4 बीघे में अगर हम डलवाते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है, अन्यथा रिजल्ट में जो है काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आती हैं। तो यह 400 रुपये का फिर भी सबसे सस्ता जो है बना हुआ, यानी कि संकरित पत्ती और चौड़ी पत्ती में सबसे सस्ता जो है खरपतवारनाशी में पड़ता है। बाकी आपकी टोटल के प्रति क्या रिजल्ट हैं और क्या आपकी ओपिनियन है, वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी जानकारियाँ हम आपके लिए बराबर लेकर के आते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाए करे जैसे ही वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में और जानकारी के साथ, जुड़ाएगी आपकी खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान, जय किसान।